अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के अयोध्या पहुंचने से इनकार पर पहले से ही सियासत गरमाई हुई है। अब इसके शुभ मुहूर्त को लेकर संग्राम छिड़ गया है। आयोजन के तरीके को लेकर विपक्ष के कई नेता और शंकराचार्य ने सवाल भी उठाए हैं, तो कई साधु संत विरोध करने वालों को गलत बता रहे हैं और आयोजन के निर्विघ्न पूरा होने की कामना कर रहे हैं। इस पूरे मामले में अलग अलग रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं, हर तबके से आ रहे हैं, चाहे वो सियासत से जुड़े हों, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए हों। इन सबको हमने समेट कर आपके लिए रखा है कि क्या कुछ इस मसले पर बयानबाजी हो रही है। एक बार देखिए। और उन्होंने कहा कि मैं 11 दिन तक व्रत रखूंगा और उसमें केवल जल ग्रहण करके, नींबू पानी या जल ग्रहण करके वो रहेंगे। तो कितने बड़े साधक ऋषि हैं, मुनि हैं, संत महात्मा है, एक तरह से दिव्य आत्मा है। देश की परंपरा में, शास्त्र की परंपरा में राजा ईश्वर का रूप होता है। इसलिए राष्ट्र के हित के लिए, विश्व में रह रहे सनातनियों के हित के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प लिया है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी विशेष करके भारत के तीर्थ क्षेत्रों का विकास में और स्वयं उसमें एक सनातन परंपरा के वैसे उन्होंने भी इस कार्यक्रम में अपने भक्तिभाव के साथ और नियम निष्ठा के साथ भाग ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, अयोध्यानाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं, रामलला से प्रार्थना करते हैं, सरयू महारानी से प्रार्थना करते हैं कि आपका अनुष्ठान निर्विघ्न संपूर्ण हो। भगवान श्री राम का राजनीतिकरण नहीं हो सकता। भगवान श्री राम के मंदिर को आप आरएसएस बीजेपी का इवेंट नहीं बना सकते। हमने केवल इतना कहा है। भगवान श्री राम में, सिया राम में हमारी भी उतनी ही आस्था है जितनी किसी और व्यक्ति की है। ये बात आई है तो अगर देश के चारों शंकराचार्य हम उनको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, वो हमारे धर्म के अगवा हैं। उन्हीं से बहुत सारी परंपराओं, बहुत सारे धर्म की जानकारी हमें मिलती है। और अगर चारों शंकराचार्य मना कर रहे हैं किसी बात को लेकर के, तो भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगाएगी उन पे कि वो जो मंदिर संस्थान है, ट्रस्ट है, उसने सोनिया गांधी को भी निमंत्रण भेजा था या भेजा है, खड़गे जी को भी भेजा है, लेकिन ये नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये हिंदू विरोधी रहे हैं। कहते थे कि मैं बाय डिफॉल्ट मैं हिंदू हूँ, और ये परंपरा उनके डीएनए में है, हिंदू विरोधी। Garbhagriha is complete. That's a sanctum sanctorum. Once that is complete, then the Vigraha, the Murti is placed in there, and you can do a Pran Pratishtha Puja. तो कांग्रेस की बात अलग है। उन्होंने वो चाहते तो यह शुरू में जब देश स्वतंत्र हुआ तभी यह राम जन्मभूमि स्वतंत्र हो जाती है और यह भी समाधान हो जाता है, लेकिन उन लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। अब आरोप लगाएं, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहें, लेकिन कार्य जिस रूप में चल रहा है उसी रूप में प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी रूप में भगवान रामलला अपने गर्भगृह में स्थापित होंगे।
इसलिए किए गए कि धर्म गुरुओं को भी और शंकराचार्य है जो हिंदू धर्म के सनातन धर्म के सर्वस्व है और धर्म को भी क्या नौबत आ गई कि उन सब ने कहा हम नहीं जाएंगे वहाँ पर। कुछ नहीं हो रहा है और जितने भाग में रामलला को स्थापित करना है उतने भाग बन गया है और उनका सिंहासन बन गया है, उनके भवन बन गए हैं, उनके जो होता है ऊपर गुम्बज वो भी बन गया है, सारी व्यवस्थाएं हो गई। आप दूर से देखें चाहे नज़दीक से देखें व्यवस्थित हो गया, बन के तैयार हो गया है, इसलिए साथ सम्मत है।